नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां शाहपुर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। आगे चर्चा होगी प्रतापगढ़ की, जहां समाधान दिवस में बुजुर्ग महिला की फरियाद सुनकर अफसरों पर बिफरे डीएम। साथ ही आगे बात होगी समस्तीपुर की, जहां हसनपुर में सरहचिया शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के महनाजपुर रुआपार के ग्राम सभा शाहपुर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा ग्राम प्रधान योगेंद्र सिंह के आवास से निकाली गई और 3 किलोमीटर तक लंबी ये यात्रा रही। ये कलश यात्रा रुआपार होते हुए महुदा रोड के गागी नदी के पुल के पास से जल उठाकर कलश यात्रा आगे पहुंची और कलश यात्रा का समापन प्रधान योगेंद्र सिंह के आवास पर हुआ, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे, जिनके द्वारा 20 फरवरी को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ अयोध्या से आए हुए कथावाचक स्वामी राघवेंद्राचार्य जी महाराज के द्वारा कराया गया। इस मौके पर संयोजक यशवंत सिंह, महेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, सतीश कुमार सिंह, दीपू सिंह, आशीष सिंह, आशुतोष सिंह, ऋषु सिंह, यश सिंह और ग्राम सभा के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। कथा उपवास हैं, उनसे आपका पाप नहीं कट सकता है। पुण्य तो बढ़ जाएगा लेकिन पाप नहीं कटेगा। पाप केवल भागवत कथा से कटता है और इस भागवत कथा को सबको सुनना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्रीमद् भागवताख्योम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण है, कृष्ण का अनुभव होता है। इसलिए भागवत जी का अपने जीवन में जरूर से जरूर उतारना चाहिए, उनकी कथा को सुनना चाहिए। जय सिया राम, जय सीताराम। खास जनता को क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे लोग क्या सीख लेंगे, इसको लेकर क्या? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का अद्भुत प्रसंग है। लोगों के हृदय में भक्ति जागृत होगी, ज्ञान मिलेगा, उनके जीवन में वैराग्य आएगा, परस्पर भाई भाई के प्रति प्रेम होगा, परिवार के प्रति सौहार्द होगा, त्याग की भावना होगी। परिवार चलता है त्याग से। यदि परिवार में त्याग नहीं है तो परिवार नहीं चलने वाला है। और भागवत से त्याग होता है जीवन में, जो कि बहुत जरूरी है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर फरियाद लेकर पहुंची एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला का प्रकरण सुनकर डीएम संजीव रंजन बिफर गए। उन्होंने बुजुर्ग को मृतक घोषित कर प्रमाण पत्र जारी करने वाले सेक्रेटरी व भूमि हड़पने वाले पड़ोसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में अफसर अपने अधीनस्थों पर ही निर्भर न रहें, स्वयं जाकर निस्तारण करें। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के कारण शासन ने शनिवार को होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस को स्थगित कर दिया था। इसका आयोजन मंगलवार को तहसील मुख्यालयों पर किया गया। पट्टी तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम संजीव रंजन कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने आसपुर देवसरा ब्लॉक के सिमराडीह गांव की 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला रमराजी अपनी फरियाद लेकर पहुंची। बुजुर्ग महिला ने बताया कि विपक्षी रविंद्र कुमार ने उसे अभिलेख में मृतक घोषित करवाकर संपूर्ण जायदाद हड़प ली है। परिवार रजिस्टर और मतदाता सूची से नाम भी हटवा दिया है। बुजुर्ग महिला की फरियाद सुनकर डीएम बिफर गए। उन्होंने पीडी को निर्देश दिया कि महिला को मृत घोषित करने वाले सेक्रेटरी को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने आसपुर देवसरा एसओ को निर्देश दिया कि प्रकरण की जांच कर विपक्षी की भूमिका संदिग्ध मिलने पर एफआईआर दर्ज करें। इसी तरह भदवच निवासी अमन वर्मा ने बताया कि 6 महीने से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अफसरों के चक्कर काट रहे हैं। डीएम ने एसडीएम को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न विभाग से संबंधित कुल 210 शिकायतें दर्ज कराई गईं। इसमें से 6 का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर बिहार के समस्तीपुर से है, जहां हसनपुर प्रखंड के सरहचिया शिव मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा मंगलगढ़ आदि गांव का भ्रमण करते हुए निकाली गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर शंकर कुमार सहनी, राजेंद्र सहनी, सिकंदर आलम, हरिशंकर यादव, दीपक कुमार, पलटन सहनी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आसपास का वातावरण भक्तिमय बना हुआ था। ये सरसिया के पावन धरती पर भगवान भोले बाबा का प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे आज कलश शोभा यात्रा निकला है।
मैं माता एवं बहनों को, यहाँ के दोस्तों, नौजवान साथियों को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्या नाम बोलते हैं? हम जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। समस्तीपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जहां संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भांड गांव स्थित निवासी रिया पत्नी सुनील गुप्ता के अनुसार खलीलाबाद में वो मोती चौराहे के समीप निवास करती हैं। इनका पैतृक मकान धनघटा थाना क्षेत्र के भांडा गांव में स्थित है। उनके गांव में स्थित मकान में ताला तोड़कर दबंग ने मकान पर कब्जा कर लिया। पीड़िता रिया ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं धनघटा थाना क्षेत्र भांड गांव स्थित भांड गांव में उनके मकान में अमरजीत पुत्र स्वर्गीय चंद्रबली किराएदार के रूप में रहते थे। उसके मकान की ही देख रेख वो करते थे। वहीं मंगलवार की सुबह अमरजीत वहां से ताला बंद कर निकला। इस बीच सरगांव निवासी रमेश गुप्ता पुत्र स्वर्गीय कटवारू अपने साथ 4 अज्ञात महिलाओं को लेकर मकान में प्रवेश कर गया और ताला तोड़कर मकान के भीतर घुस गया और मकान पर जबरदस्ती कब्जा जमा लिया। इसके बाद पीड़िता ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। ताला कैसे मारी थी? ताला बाहर से लगा था, ये लोग आए हैं जबरदस्ती दिए हैं तोड़ और अंदर घुस गए हैं। सब लोग यहाँ पे थे, काफी थे, अगल बगल वाले भी लोग थे। इससे पहले आप कहाँ थी? ताला खुला था कि ताला बंद था? ताला लगा हुआ था। ताला कौन तोड़ा? यही लोग जो अंदर घुसे हुए हैं। और कौन? आप लोगों का नाम बताइए। मेरा रीना है। रीना, पति का नाम? रमेश कुमार। कौन ब्रदर हैं आप लोग? हाँ? गुप्ता जी तेली। गुप्ता जी। ये आप संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां पर मोहनगढ़ तहसील के लखनलाल वंशकार ने अपनी पुत्री आकांक्षा की शादी पृथ्वीपुर थाने के विरोरा पहाड़ के ग्राम पुष्पेंद्र वंशकार से हिंदू रीति रिवाज से की थी। अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने दहेज भी दिया था, मगर शादी के 1 वर्ष बाद दहेज के भूखे भेड़ियों द्वारा बेटी को तमाम प्रकार की यातनाएं देनी शुरू कर दी गई। मगर हद तो तब हो गई जब आकांक्षा के पिता लखनलाल वंशकार ने बताया कि मारपीट और दहेज प्रथा को लेकर पृथ्वीपुर थाने में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई न होने के कारण उनके हौसले बुलंद हैं। वहीं 18 फरवरी यानी कि बीते रविवार को पुष्पेंद्र वंशकार, जो मेरी बेटी का पति है, उसके द्वारा दारू पीकर बेटी को बहुत मारा पीटा गया और पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश की गई। तब मेरी बेटी वहां चिल्लाई और तब पड़ोसियों ने उसे बचाया और उन्हें घटना की जानकारी फोन के माध्यम से दी। बेटा, आपकी ससुराल कहाँ है? आपके साथ घटना क्या हुई? जान से मारने की कोशिश की थी, पेट्रोल डाल के आग लगा दी। जान से मारने में आपके साथ क्या किया गया? जैसे आप कह रहे हैं कि जान से मारने की कोशिश की गई, तो कहीं चोट के निशान है आपको? है, चेहरे पे है। हाँ, और क्या हुआ? पेट्रोल डाल के आग लगाते हैं। अच्छा, बीच में का कहते हैं तो मारते हैं। अच्छा, आप मोहनगढ़ आपके पिताजी लवाने गए थे क्या? तो आप मोहनगढ़ आ चुके? लवाने गए थे। अच्छा, आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? न्याय चाहते और उसको सजा। आपका मामला क्या है सर? श्रीमान जी, मेरी बच्ची का नाम है आकांक्षा और उसकी ससुराल है बिरौरा पहाड़, तहसील पृथ्वीपुर, थाना पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी। 1/7/2016 को मैंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपनी पुत्री आकांक्षा वंशकार की शादी अपनी हैसियत के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, जितनी मेरी हैसियत थी उसके अनुसार मैंने शादी की थी। पुष्पेंद्र वंशकार सनौप किशोरीलाल वंशकार निवासी बिरौरा पहाड़ के साथ 1/7/2016 को शादी संपन्न हुई थी। 1 साल तो अच्छा चला। इसके बाद मेरी लड़की को प्रताड़ित करने लगा, दारू पी करके मारता है। उसकी 2 संतानें हैं। एक बालक है जिसका नाम अंश है, उसकी उम्र है 7 साल, बच्ची की उम्र है 4 साल अभी वर्तमान में। जब मैं 19 तारीख को वहाँ के लोगों ने फ़ोन किया कि आपकी बच्ची को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, दारू पीकर उसका पति दारू पी कर के मार रहा है और पेट्रोल डालकर जान से मारने की उसकी पूरी कसौटी थी। जब मैं यहाँ पर अपने माँ के पक्ष के अपने लोगों को, महिलाओं को लेकर गया बिरौरा पहाड़ में, तो वहाँ सरपंच से मिला। हम लोग, सरपंच ने यही बोला कि आप
कई बार समझा लिया है, वो नहीं मानता है, उसकी रिपोर्ट करो। इसके बाद हम थाने में आए कल 19 तारीख को। कौन से थाने में गई सर? थाना पृथ्वीपुर जी। जिला निवाड़ी में हम गए, हमारी बच्ची गई। इसके बाद FIR दर्ज करी। अभी तक उसका कोई मामला, कोई उसका निष्कर्ष निकला और ना उसको सजा मिली। अच्छा, आप प्रशासन से चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हमारी बच्ची के अगले भविष्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घट जाए जिससे हमारी बच्ची को जान गंवाना पड़े। ऐसा लग रहा है कि वो दारू पी करके पूरे मोहल्ला वालों को गाई देता है। पूरा मोहल्ला मेरी तरफ है, आज भी है और कल भी रहेगा। मोहनगढ़ टीकमगढ़ से न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।